हेलो क्लास 7th, हाउ आर यू। आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आशा करती हूँ सभी बच्चों को वर्ण विचार समझ में आ गया है। आज हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। जैसे मंदिर में पूजा हो रही है, ये शब्दों का सही क्रम है, सही क्रम से जुड़े हुए हैं, तो एक सार्थक वाक्य बना हुआ है। पद क्रम क्या होता है? वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में ये पद एक निश्चित क्रम से आते हैं, जिसे पद क्रम कहते हैं। जैसे मंदिर, फिर उसके बाद में आएगा, ये थोड़ी कि मंदिर पूजा में, तो निश्चित क्रम से आते हैं, जिसे पद क्रम कहते हैं। पद क्रम ठीक न होने पर वाक्य नहीं बनता है। जैसे देखिए, बनूंगा होकर नेता मैं बड़ा, तो ये पद क्रम सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? मैं बड़ा होकर नेता बनूंगा। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में बताया जाता है, इसलिए वाक्य के विषय को उद्देश्य कहते हैं। जैसे मीना पुस्तक लिख रही है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? मीना के द्वारा पुस्तक लिखी जा रही है, इसलिए मीना इसमें उद्देश्य है। विधेय का अर्थ है किसी के बारे में बताना। उद्देश्य के बारे में जो कुछ वाक्य में बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे इसमें पुस्तक के बारे में बताया गया, तो मीना उद्देश्य है, पुस्तक लिख रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है, उसका क्या है उद्देश्य, क्या कर रही है वो, तो ये विधेय कहलाता है वाक्य का। संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा मैदान में खेल रहा है, इसमें एक उद्देश्य है और मैदान में खेलना एक ही विधेय है, ये वाक्य का सरल रूप होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक, जोड़ने वाले अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य किंतु, और, या, इसलिए योजक अव्ययों से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं, लेकिन उनका योजक चिन्ह होता है किंतु, और, या, इसलिए, इनसे जुड़कर बनते हैं। जैसे आप चाय पिएंगे, या आपके लिए भोजन ले आऊं। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, किंतु वहाँ का रास्ता नहीं पता। तो दो वाक्य हो गए ना, तो दो वाक्यों में जो अव्यय जोड़ने वाले होते हैं, आपको इनसे पहचान होती है संयुक्त वाक्य की। तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। जैसे, जो पुस्तक आपने मुझे दी थी, मैंने पढ़ ली है। तो बच्चों, इसी वीडियो के आधार पर मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। सभी बच्चे वीडियो को समझकर सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, शब्द की परिभाषा लिखिए। दूसरा है, शब्द के कितने अंग होते हैं? नाम लिखकर परिभाषित कीजिए। तीसरा है, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? नाम लिखकर परिभाषित कीजिए। अंत में बच्चों यही कहूँगी, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।